जीनियस, ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। आप सर आइंस्टाइन के बारे में 32 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 32। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 31। आइंस्टाइन का ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप? कुछ समय पहले इस फोटो को नीलाम किया गया। ये 80 लाख रुपए में बिकी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी हैं। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टाइन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टाइन उस दिन कई फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए हंसने की बजाय उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 30। आइंस्टाइन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उस समय उनके साथ मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था। इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। नंबर 29। आइंस्टाइन के पास बहुत युवा आया करते थे। वो आइंस्टाइन से उनकी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, प्लीज़ मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों आइंस्टाइन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। नंबर 28। एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमज़ोर थी। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर्स भूल जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन पास रखी डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टाइन ने कहा, नहीं, किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 27। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स की टिकट को पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टाइन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदी होगी। और ये कहकर वो दूसरे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वो फिर से आइंस्टाइन के पास आया। फिर उनसे कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हों, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की यह बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 26। आइंस्टाइन अपनी जनरल और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 25। आइंस्टाइन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाए थे। एक बार किसी ने आइंस्टाइन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थियोरी को समझती हैं? नहीं, उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 24। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 23। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वे कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बहुत पसंद थी,
पर तैरना नहीं आता था। नंबर 22, सर आइंस्टाइन को जुराबें पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो बोले, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा मेरी जुराबें फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान रहता था कि मैंने जुराबें पहनना ही छोड़ दी। सर आइंस्टाइन को किसी के भी सामने बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वे परिचित के बीच में हो या अपरिचित के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 21, बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। नंबर 20, जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाता था, एक बार आइंस्टाइन के मैथ के प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ ही बचपन से उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 19, जब वो पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर्स ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल का होने से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 18, 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक वे पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना ना रहा। नंबर 17, आइंस्टाइन को साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनके अंदर साइंस को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो गया। नंबर 16, अमेरिका की विश्व विख्यात टाइम्स मैगजीन ने 1999 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। नंबर 15, साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ये कहकर ऑफर के लिए मना कर दिया कि वे पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 14, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? शायद आप में से बहुत लोगों के फेवरेट आइंस्टाइन ही हों, बट क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली। नंबर 13, पशु पक्षियों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में उन्होंने एक बिल्ली पाली थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहा करती थी। वे बिल्ली से कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि इस बारिश को कैसे ख़त्म करूँ। नंबर 12, आइंस्टाइन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आप उनके कई फोटोग्राफ्स में उन्हें सिगार पीते देख सकते हो। एक बार वे जल यात्रा के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपनी पाइप को बचाए रखा। नंबर 11, आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसे बनाने में उन्हीं के दिए सूत्रों का अहम रोल था। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 10, आइंस्टाइन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बारे में उनका जवाब था, यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से ये उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। नंबर 9, जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक साइंटिस्ट ने उनसे उनके सबसे ज़रूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी, उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। नंबर 8, पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से अपना काम कर पाएं। नंबर 7, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब चैरिटी में दे देते थे। नंबर 6,
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया था। आइंस्टाइन अपनी वाइफ के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउंट विल्सन पर मौजूद अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखी थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखकर आइंस्टाइन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा कि मिसेज आइंस्टाइन को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेज आइंस्टाइन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब उनको मिली चिट्ठियों के पन्नों पर ही कर लेते हैं। नंबर 5, जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वो बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टाइन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 4, आइंस्टाइन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। यह पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का यह पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गटकाइंड को लिखा गया था, जिन्होंने आइंस्टाइन को अपनी नई बुक चूज लाइफ द बिब्लिकल कॉल टू रिवोल्ट पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टाइन ने एरिक को यह पत्र लिखा था। पत्र में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। वे आगे लिखते हैं, किसी तरह की व्याख्या, चाहे वो कितनी ही रहस्यमयी क्यों ना हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। नंबर 3, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। नंबर 2, आइंस्टाइन अगर चाहते तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, तो आइंस्टाइन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब ज़िंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं। नंबर 1, सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थियोरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की ये बातें अगर आपको पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या राय है। हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ को